सबरी की साधना। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत ही कुपूर होते हैं, लेकिन सबरी इतनी कुपूर थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी का विलय का बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को एक सबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। सबरी के माता पिता रात्रि में सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह से इनकार न कर दे। सबरी अपने पिता के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था, पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडवा में आ पहुँचे। उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, तू सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुपूरता देखकर वह डर गया। लगा तो यह कोई राक्षस कुल की है जो यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडवक में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई, लेकिन उसे अपने ससुराल में कोई न पता था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडवन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मंगत नाम का एक ऋषि महात्मा रहते थे। मंगत ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने सबरी पर कृपा करके उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरी ऋषि मुनियों ने जब यह देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने यह कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मंगत ऋषि ने किसी भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्र अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रहो। सबरी अब खुशी खुशी मंगत ऋषि के आश्रम में रहने लगी। मंगत ऋषि मुनियों की सेवा करने का बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को साफ कर देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े रहते थे उन्हें हटाकर वह बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए इतना ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों के पद पर न पड़ जाए, अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आ भी पहुंचा जब सबके लिए अनिवार्य है। मंगत ऋषि समय छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह भी कर भी क्या सकती थी। मंगत ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मंगत ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने के पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगती, कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर आकर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती। फलों में भी बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती। फिर राम जी के नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को जो भोजन करने का उसका मन उत्साह बहुत था। ऐसा करते करते सबरी की एक दिन साधना सफल हुई। मंगत ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी के कुटीर में पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम को अपने आश्रम में चलने का प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी के कुटीर में आए। जैसे सबरी भगवान राम को मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान राम को सबरी से मिलने की उत्कंठा थी।
भगवान राम सबरी के कुटीर में पहुँचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। भगवान राम के चरणों में लिपट गई। वह जल लाकर भगवान के चरण धोए, फिर आसन पर बिठाया। भगवान को बैठाकर फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।